सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है और इस ख़त में कहा है कि असम्बली के डिज़ोल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख देनी है, तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मुलाकात करें क्योंकि मुझे इलेक्शन की तारीख देनी है। क्या इस ख़त को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और सदर साहब की तरफ से ये ख़त लिखना कितना ज़रूरी था, और अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होता तो इसका क्या असर होगा पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की मुईशत पे? इस वक्त तो पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला है वो उनकी मुईशत है, और हर पाकिस्तानी की जो मुईशत है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। और ख़ास तौर पे ये निगरान हुकूमत जिसको अभी कायम हुए एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, तो इस हुकूमत के दौर में डॉलर तो बिल्कुल बेकाबू हो गया है। हम वो जो सुनते थे या हमें सुनाया जाता था कि टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत होती है वो डॉलर को भी काबू कर लेती है, वो इकोनॉमी भी ठीक कर लेती है, लेकिन आप देखें इस नई निगरान हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स की भरमार है, लेकिन इस भरमार के सामने डॉलर जो है वो एक बागी हाथी की तरह सब कुछ रोंदते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी जो पाकिस्तान की मुईशत है इसका सियासी इस्तेहकाम के साथ और इलेक्शन की तारीख के साथ क्या ताल्लुक़ है, और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, तो इस महंगाई के शिकार अवाम जो हैं ये किसके पास जाएं? निगरान हुकूमत तो बेबस नज़र आती है। तो इस पर आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कुछ इकनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और आप इकॉनमी पे उनकी खबरें पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्योंकि सदर साहब का जो ख़त है उसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, तो मैं गुफ्तगू की इब्तिदा करूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शुएब शाहीन साहब से। थोड़ा सा मैं उनसे बात कर लूँ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब। वालेकुम अस्सलाम मीर साहब। अच्छा, आपका जो मौक़िफ़ है वो तो अभी मैं सवाल आपसे करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत से जो आइनी माहिरीन हैं जैसे कि जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी और बहुत से लोग, उनका ये ख्याल है कि सदर साहब को इलेक्शन कमीशन के नाम ख़त लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ताल्लुक़ नहीं है सदर साहब का इलेक्शन की डेट देने से, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आपका क्या ख्याल है कि ये सदर साहब को ख़त लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए था? देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाबंद है प्रेसिडेंट की दी हुई डेट के मुताबिक इलेक्शन कराने का। ये डेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है, इसलिए कि आइन के बालातर नहीं होता कोई इलेक्शन एक्ट, आइन बालातर है। आइन के मुताबिक तारीख 90 डेज़ में देने का अख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, और प्रेसिडेंट साहब जब डेट दे देगा, इलेक्शन कमीशन आइन और क़ानून के ताबे इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन में फैसिलिटेट करेंगी ये तमाम केयर टेकर सेटअप्स और केयर टेकर हुकूमतें, वो पाबंद हैं, इससे कोई अभाम नहीं है। अच्छा, मैंने तो आधा जो गुफ्तगू करनी है वो इकॉनमी पे करनी है, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दें कि ये लंदन में एक वकील साहब हैं, इन्होंने PTI के बिहाफ पे इंटरनेशनल फोरम्स में दरख्वास्तें दायर करने का फ़ैसला किया। तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के आप मेंबर हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। पहले हमें बताया गया था कि पाकिस्तान की लीगल टीम के कुछ अरकान ने खान साहब का पैगाम वहाँ तक पहुँचाए, हम सब ने उसको रिफ्यूज़ किया है, हमने उसकी तरदीद की है। हमारे पाकिस्तान की लीगल टीम के किसी शख्स ने उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। फिर हमने कोर कमेटी वालों से पूछा, और कोर कमेटी का मैं ख़ुद भी मेंबर हूं, और कोर कमेटी ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं कि हमारे बिहाफ पे, PTI के बिहाफ पे, इमरान खान साहब के बिहाफ पे ना तो किसी को इंस्ट्रक्शंस है वो फ़ंड इकट्ठा करे, और ना ही कोई ऑथोराइज्ड है कि वो फंड्स इकट्ठे करे, और ना ही ये केसेस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। ये पाकिस्तान के केसेस हैं, पाकिस्तान की अदालतों में ही लड़े जाएंगे और पाकिस्तान में ही इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब।